अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवांखे चऊं था भलीकार ऐं पंहिंजे अॼु प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सूरत हाल उहा ई आहे त भई बानी PTI सां मुलाक़ात थियणु न पई ॾिनी वञे ऐं उहो हिन वक़्तु ॾिठो वञे त ॼण त मीडिया ते जेका डिस्कस थिए पई त मुल्क जो सभ खां वॾो मसइलो इहो आहे, ख़ासि तौर ते ख़ैबर पख्तूनख्वा सूबे जो सभ खां वॾो मसइलो इहो आहे। उते न को गवर्नेंस जो को मसइलो आहे, न को अमन अमान जो मसइलो आहे। मसइलो जेकॾहिं आहे त उहा बानी सां मुलाक़ात छो न पई थिए ऐं उन ते जेके नवां वॾा वज़ीर आहिनि ख़ैबर पख्तूनख्वा जा, उन जो ऐलान थियल हो अॼु त हू इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे ॿाहिरियां एहतिजाज कंदा, उनखां पोइ रैली जी सूरत में अडियाला जेल वेंदा, पंहिंजे बानी सां मुलाक़ात कंदा ऐं उनखां पोइ असांखे नज़र आयो त जेका हुकूमत आहे उन्हनि जे तरफ़ां कलम 144 लागू कयो वियो त जीअं वधीक माण्हू उते जमा न थी सघनि। ऐं कल्ह ई जेके मुख़्तलिफ़ यूट्यूबर्स आहिनि, सहाफ़ी आहिनि, उन्हनि जे थ्रू इहो पैगाम ॾियारण जी कोशिशि कई वई त भई जेके माण्हू उते जमा थिया उन्हनि सां ॾाढी सख़्ती कई वेंदी, का रिआयत कोन थींदी त जीअं माण्हू न निकिरी सघनि। पर सूरत हाल अॼु उनजे उबतड़ नज़र आई। अॼु असांखे नज़र आयो त जेके बि माण्हू उते गॾु थिया उन्हनि जो हिकिड़ो ख़ासो तइदादु आहे जेके सोशल मीडिया ते वीडियोज़ वग़ैरह नज़र अचनि या मुख़्तलिफ़ TV चैनल्स ते बि हलियूं आहिनि। सो माण्हू त गॾु थिया, कलम 144 धमकियूं ॿियो टियों, पर तंहिंजे बावजूदि माण्हू आया ऐं उनखां पोइ मुलाक़ात बि जेका आहे उहा थी आहे। जेके हींअर ताईं जूं ख़बरूं आहिनि त जेके ख़ान साहब जूं 3 भेनर आहिनि, उज़मा साहिबा आहे, अलीमा साहिबा ऐं ॿियूं, उन्हनि जो नौरीन, उन्हनि जी मुलाक़ात बि कराई वई आहे। उन्हनि भेणुनि तस्दीक कई आहे त ख़ान साहब जी तबियत जेका आहे सा बहितर आहे। पहिरियां जेके इहे अफ़वाह हुलाया विया, पहिरियां त घणो कुझु चयो वियो, बहरहाल इहो बि चयो वियो त क़ैद तन्हाई में आहे, ॾाढो को सख़्तु हालतुनि में आहे, उन जी तबियत ख़राबु आहे ऐं विच में जेके इन खां अॻु में ख़बरूं हलियूं ज़ाहिर आहे उनजो त असां ज़िक्र बि नथा करे सघूं। बहरहाल तस्दीक थी त सिहतमंद आहिनि, ठीकु आहिनि, मुलाक़ात बि थी आहे। सो ही मुलाक़ात कीअं थी उनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। छा तहरीक इंसाफ़ जी धमकी कमु आई, एहतिजाज वारी, या को ॿियो मामिलो थियो आहे, उनखे सम्झंदासीं। ऐं गॾोगॾु ख़ैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज जो जेके ॻाल्हियूं आहिनि उनखे बि सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। ऐं उनखां जेको ॿियो अहम मामिलो आहे जंहिं ते बि घणनि ॾींहंनि खां बहस हले पियो त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस जो जेको नोटिफिकेशन आहे उहो जारी न पियो थिए, छो न पियो थिए? वाक़ई का रंडक आहे के मसइला आहिनि हुकूमत ऐं एस्टेब्लिशमेंट जे विच में, या के ॿिया मामला आहिनि? इहे समूरा मामला अॼु प्रोग्राम में डिस्कस हे थींदा। सीनियर सहाफ़ी तर्जनिगार इब्राहिम कुंभर साहब इस्लामाबाद मां ॼाण सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे, उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं था। इब्राहिम कुंभर साहब, तमामु घणी महिरबानी अवां असांखे वक़्तु ॾिनो। ऐं सभ खां पहिरियां जेकॾहिं पाण अचूं, जीअं मूं इंट्रो में चयो त लॻे ईअं थो त हिन वक़्तु मुल्क जो सभ खां वॾो मसइलो जेको आहे, जेको तहरीक इंसाफ़ वारा पोर्ट्रे कनि पिया, उहो इहो ई आहे त बानी जेके आहिनि उन्हनि जा, तहरीक इंसाफ़ जा, उन्हनि सां संदसि घर भातियुनि जी मुलाक़ात न पई कराई वञे, अॻवाननि जी मुलाक़ात नथी कराई वञे। उनजे करे तमामु वॾो हिकिड़ो हसास मामिलो आहे। हुननि एहतिजाज जो सॾु ॾेई छॾियो हो। इवन एतिरे ते चयो वियो त इस्लामाबाद ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा जे विच में जेके रोड रस्ता आहिनि उहे बि ब्लॉक थी सघनि था, धरना बि लॻी सघनि था। ऐं बिल आख़िर अॼु मुलाक़ात थी बि वई। सो इन मुलाक़ात खे कीअं था ॾिसो? असीं चऊं त तहरीक इंसाफ़ जे एहतिजाज वारी जेका धमकी हुई उन पंहिंजो कमाल ॾेखारियो आहे, या को ॿियो मामिलो विच में तइ थियो आहे? हा, ॾिसो, तहरीक इंसाफ़ जेको एहतिजाज जो सॾु ॾिनो हो उन थोरो घणो अमल बि थियो। ऐं जेको KPK ऐं इस्लामाबाद जे विच में सवाबी इंटरचेंज आहे उते एहतिजाज थियो आहे। उन माण्हुनि जेको रो ॿिन्ही तरफ़नि गाॾी वाॾी बीठियुनि माण्हुनि खे डिस्टर्ब मतिलबु कयो वियो आहे। हीउ जेको हफ़्तो खनि जेको थियो आहे उन में जेका सूरत अडियाला जेल जे ॿाहिरां थिए थी ऐं KPK जो वज़ीर आला सभु कमु छॾे हिते अची धरणो हणी वेही थो रहे, या पंहिंजा माण्हू जेके थियनि उहे मोकिले थो, त उन मां इहो ई थो सम्झे त KPK में सभु ठीकु आहे, फर्स्ट क्लास आहे। अॼु बि उते बन्नू में हिकिड़ो वाक़ियो थियो आहे, AC जेको उनखे चैन गार्डन समेत दहशतगर्दनि शहीद करे छॾिया। अहिड़ा वाक़िया रोज़ था थियनि। ऐं उन खां अलावा जेके KPK जा अंदरूनी इशू आहिनि उहे अलाए केतिरा आहिनि, हिननि खे बि ख़बर न आहे। छाकाणि जो हीउ सम्झंदो त वॾे वॾो मामिलो इहो आहे इमरान ख़ान साहब सां मुलाक़ात थियणु घुरिजे। ठीकु आहे, हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टी आहे, एहतिजाज हुनजो हक़ आहे ऐं उनखे एहतिजाज करणु बि घुरिजे। पर मसइलो इहो आहे त बाक़ी जेके मामला आहिनि जेके तव्हां हेॾा उहिदा संभाले वेठा आहियो उन्हनि खे तव्हां पंहिंजूं ज़िम्मेवारियूं आहिनि, उन ज़िम्मेवारियुनि खे अदा करणु घुरिजे। हीउ प्रेशर, जेकॾहिं प्रेशर या हिननि जो ख़ौफ़ को एतिरो हुजे हा त उहा मुलाक़ात पहिरें ॾींहं थी वञे। छाकाणि जो मुसलसल जेके थियनि उहे 2-3 ॾींहंनि खां जेके ख़ान साहब जूं भेनरूं आहिनि उन्हनि ते सख़्ती बि थी आहे। उन्हनि खे पुलिस वारनि जेको धिका ॿिका बि ॾिना आहिनि, इहे शयूं सभु रिपोर्टेड आहिनि। सो मुंहिंजे ख़्याल में त आख़िर में वरी बि जेका ॿियो छेड़ो जेको ॿियो एंड आहे उन ते हुकूमत आहे। हुकूमत इन ते गौर कयो त भई ठीकु आहे, जेकॾहिं मुलाक़ात ई आहे त मुलाक़ात कराए छॾिजे। इन में छा आहे? इहा सही ॻाल्हि आहे। इमरान ख़ान जेका थोरी घणी ॻाल्हि ॿाहिरि आई आहे त इमरान ख़ान चवे थो कि मेंटल प्रेशर विझण में चाहिनि, त प्रेशर त हाणे लाज़मी आहे।
हिकिड़ो माण्हू जेको जेल में आहे, हिकिड़ो माण्हू हुकूमत ते वेठो आहे, सॼो जेको हुन जेको सोचो हुनजी उपतर थी वियो आहे, पोइ हुनजो मौक़िफ़ हुनजी जॻह ते दुरुस्त आहे। पर आउं सम्झां थो इन खे सम्झूं रुकावटूं खामखा विझी जेको पैदा करे ॾफेड़ न पैदा कयो वञे। हूअं ई मसइला घणेई आहिनि हुकूमत सां। ऐं ॿी ॻाल्हि जेका आहे उहा मूंखे जेका ज़हन में अचे पई त ही जेको हिन वक़्तु जेका सूरत हाल जेका ॿुधण में अचे पई या जेके अफ़वाह आहिनि या जेका ज़मीन ते ॾिसण में अचे पई, सघे थो त PTI ॿाहिरि ते जेके वेठा आहिनि हुननि जा सोशल मीडिया ते वेठा आहिनि, उहे बाहि ॿारे वेठा आहिनि, पर उन्हनि जी गाइडलाइन हूंदी आहे, उन ते ई लोकल माण्हू हलंदा आहिनि। त उन मां ई फ़ाइदो वठणु चाहिनि पिया थी। थोरो टेंशन वारी सूरत हाल आहे, हुकूमत थी सघे थो परेशान हुजे, उनजे करे वरी जेको ॾफेड़ पैदा कजे, एहतिजाज कजनि, ऐलान कजनि, शटर डाउन, लॉकडाउन, इहो फलाणो जेको पुराणो हुननि जो तरीक़ेकार आहे, तरीक़े वारदात आहे बल्कि, सो ही उहो इस्तेमालु कंदा रहिया आहिनि। बहरहाल मुलाक़ात थी, सुठी ॻाल्हि आहे। ख़ान साहिब जूं भेनरूं आहिनि, उहो ख़ुशि थी आयूं आहिनि, ॻाल्हाइनि कोन्हियूं एतिरो अलाए छा थियो आहे। बहरहाल इहो थियो आहे हेसिताईं जो जेको मामिलो। बाक़ी ॾिसूं अॻिते छा थो थिए। जेके दलील हुकूमत जे तरफ़ां जी इब्राहिम साहब, जेके राति ताईं असां ॾिसूं था क़ौमी असेंबली में आज़म नज़ीर तारड़ साहब या ॿियनि हुकूमती उहिदेदारनि जेके ॻाल्हियूं पिए कयूं त भई मुलाक़ात थींदी आहे कानूनी मुशावरत जे लाइ, हिते हर मुलाक़ात खां पोइ इंतिशार में इज़ाफ़ो थींदो आहे, शहीदनि जी तज़ीह थींदी आहे, मतिलबु उन्हनि दलील पे ॾिना मुलाक़ात न कराइण जा, ऐं 24 कलाक बि कोन गुज़रिया ॾिठोसीं, मुलाक़ात बि थी वई, बिल्कुलु थियणु खपे। जीअं पाण त शुरू खां वठी चऊं पिया त पोइ इहा लेट छो थी, या इहे दलील जेके ॾिना पे विया वरी पोइ रिवर्स गियर बि नज़र अचे पियो त हुकूमत लॻाए पई। भई हुकूमत हिकिड़े एंड ते आहे, उनखे जेको जस्टिफिकेशन बि ॾियणी पवंदी आहे, उनखे बहाना बि करणा पवंदा आहिनि, उनखे टाइम वठिणो पवंदो आहे, एंगेज करिणो पवंदो आहे समूरनि मामलनि ते। हाणे ऐं ॿी ॻाल्हि त जेको गुज़िरियल 4-5 ॾींहंनि में थियो आहे उहो त को सुठो नॉर्मल रवैयो न आहे न। मिसाल तौर पंजाब जी हदुनि में थियो आहे, जिते वज़ीर आला पंजाब में औरत हिकिड़ी वज़ीर आला आहे, उते औरतुनि सां जेको सो रवैयो इख़्तियार कयो वियो आहे, उहो त कंहिं बि सूरत में हुनखे इग्नोर बि नथो करे सघिजे, नज़रअंदाज़ उनखे बर्दाश्त नथो करे सघिजे। हाणे उनजी जस्टिफिकेशन ॿी कहिड़ी ॾेई सघिजे? सरकार हूंदी ई खणी चइजंदो आहे सरकार अपर एंड ते हूंदी आहे, वॾो यूं करे, वॾी दिलि करे, उहा ॻाल्हि अलॻि आहे। पर हिकिड़ा नंढा नंढा एक्सीडेंट या इंसीडेंट थियो था वञनि त उन्हनि जे लाइ हुननि खे मिड़ई ज़बानी कलामी ॻाल्हि रखणी हूंदी आहे, उहा उन तरह सां ॻाल्हि हुई। बाक़ी इन में शक ई कोन्हे त असुल में हिननि जेका लाइन वरिती आहे पहिरें ॾींहं खां वठी, उहा लाइन आहे इंतशार जी, ऐं ही रोज़ ब रोज़ धिकवा वञनि। ऐं इंतशार जे पोयां ॿिया सॼा बि जेके 99 माण्हू न पुॼनि, हिकिड़ो इमरान ख़ान आहे उहो अहिड़ी चूचड़ी कयो थो छॾे, उहो अहिड़ो कमु थो करे छॾे, सभई उनजे पोयां हलिया था वञनि। सो जेसिताईं इहा ज़हनियत आहे, इहा आहे माइंड सेट, इहो आहे जेको सो मेंटल कंडीशन आहे, जेसिताईं उहो हुनजी मजबूरी आहे, उन में नथो निकिरी सघे, शुरू खां ई उन में रहियो आहे। त हाणे ॾिसो इहो किसो केतिरो थिए। भले जेका हुकूमत जी जेका वज़ाहत वारो मामिलो आहे, त हुकूमत वटि भला वज़ाहत खां सवाइ ॿियो छा आहे हुकूमत वटि? त इहो या त हुकूमत पोज़ीशन में बि कोन्हे जो कंहिंसां मुलाक़ात कराए सघे। वज़ीर आज़म बि चयो हो न हिनखे, वज़ीर आला खे नओं वज़ीर आला थी आई थे, पोइ तो तुमसे राह में बात करता हूँ, पोइ त 3-4 ॾींहं लंघे विया, मुलाक़ात ई कोन थी सघी। बिल्कुलु आउं सम्झां थो हुकूमत जो मौक़िफ़ इन हद ताईं दुरुस्त आहे त हू इंगेज करे टाइम वठी, या जो कुझु थियो आहे उनखे लह मिटी करण जे लाइ उहो अहिड़ो मौक़िफ़ इख़्तियार कंदी रही आहे हुकूमत। अच्छा, हाणे हुकूमत जे तरफ़ां इहो बि ईंदो त हर दफ़े जॾहिं मुलाक़ात थींदी आहे उतां को पैगाम ईंदो आहे, पोइ इंतिशार में वाद थींदी आहे त मुलाक़ात अॼु बि थी आहे, ज़ाहिर उन भेणुनि खे को पैगाम ॾिनो हूंदो, त पोइ ईंदड़ ॾींहं जो मंज़रनामो कीअं पिया ॾिसो? इन विच में ख़ैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज जूं ॻाल्हियूं बि थियनि पियूं, त अॼु जेको पैगाम हूंदो, जीअं मां पाण चयो त हुनजो मक़सदु ई आहे इंतिशार, त पोइ छा ईंदड़ ॾींहंनि में ॾिसूं था त एहतिजाज में वाद थींदी, वरी को मार्च बि थी सघे थो इस्लामाबाद में वॾे पैमाने ते KP खां, या के धरना बि लॻी सघनि था, या छा मंज़रनामो ईंदड़ ॾींहंनि में मूंखे नज़र अचे पियो इन मुलाक़ात खां पोइ? ॾिसो ॿ अलॻि अलॻि शयूं आहिनि। हिकिड़ो त PTI आहे, PTI जी गवर्नमेंट आहे सूबे में, उन इंतिज़ामी मामला उन वटि आहिनि, उहो हिकिड़ी सियासी जेको कुवत आहे, उहा उन एंड ते उहो फ़ैसिला करे सघे थी। ठीकु आहे, जेके बि करे एहतिजाज करे, मार्च करे, बुख हड़ताल करे, धरना हणे, जेको खणे उहो करे। सही। ॿी एंड ते जेको त गवर्नमेंट आहे उन वटि मुख़्तलिफ़ ऑप्शन आहिनि जेके वॉर एक्ट आहिनि, त उहा उन्हनि धरणनि खे एहतिजाज खे रोकण जे लाइ पावर इस्तेमालु करे सघे थी। जेका रियासत आहे, जेका जंहिंखे गवर्न जेको सो हिन वक़्तु नवाज़ लीग करे पई, उनजी अॻुवाणी जेका नवाज़ लीग बि करे पई, त उहा ख़ुदि जेको सो उन ॾिस में फ़ैसिला कंदी। पर आउं
क्लियर कट इहो नथो चई सघां सुभाणे जेको सो PTI में बस इन हिकिड़ी मुलाक़ात सां अहिड़ी जान पइजी वई आहे सही त सुभाणे जेको सो ईअं हज़ारनि जो काफ़िलो एतिरी त आहे कोन उहो त सॼो ही आज़मायो वेठा आहिनि हाणे त इन नतीजे ते पहुता ॾिसो हुननि वटि जस्टिफिकेशन इहा आहे गवर्नमेंट वफ़ाक़ी गवर्नमेंट वटि त भई सूरत हाल ख़राबु आहे KPK जी असीं जेको सो हिकिड़ी जंग जी सूरत हाल में आहियूं हालतूं अहिड़ियूं न आहिनि ऐं हू बि जनरली स्टेट हालतूं वाक़ई अहिड़ियूं न आहिनि जंहिंमें इन क़िस्म जो एहतजाज थिए सही त ही उन खे रोकण जे लाइ पंहिंजा जेके पावर्स आहिनि उहे इस्तेमालु करे सघनि था उहे हाणे पावर कहिड़ा बि हुजनि गवर्नर राज वारो बि हुजे पंहिंजी हिकमत हा हू जेके PTI आहे उन बसि उन लाइ हू अॻु में जेके कराची जी भितुनि ते लिखबो न मंज़िल नहीं रहनुमा चाहिए त उन्हनि खे चवंदा त KPK सॼो मुल्क बञे जीअं थिए पियो तीअं असांखे पंहिंजो जेको आहे लीडर ॿाहिरि कढी ॾियो ऐं उहो ज़ाहिर आहे एहतजाजनि जे करे ॾिसूं था छा थो थिए बहरहाल हाणे अचो सर हीउ जेको ॿियो मामिलो हले पियो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स हिकिड़ो नओं उहिदो सभिनी खे ख़बर हुई कानून साज़ी थी वई हाणे नोटिफिकेशन ते अची मामले खे इंगायो अथनि जीअं आर्मी चीफ जी मुक़ररी बि हिते थींदी आहे त वॾो मसइलो हूंदो आहे महीननि जा महीना बहस हलंदो आहे पहिरियों त केरु आर्मी चीफ हूंदो वरी उहे थियनि वरी पोइ ॿिया मामला हाणे हीउ उहिदो बि क्रिएट थी वियो उहा तरमीम बि थी वई सभिनी हुनजी हिमायत बि कई हुकूमतुनि जे इतिहादनि त हाणे नोटिफिकेशन ते छो अची इनखे इंगायो अथनि या इन जे पुठियां कहिड़ी हिकमत अमली ॾिसो पिया ख़बरूं त खोड़ थियूं हलनि त नवाज़ शरीफ़ साहिबु रंडक आहे या ॿिया त भई जेको पाण तरमीम जे हक़ में अची वोट ॾिए छा उहो रंडक बणिजी सघे थो ऐं जेकॾहिं बणियो आहे त छा नून लीग एॾो वॾो रिस्क अफोर्ड करे सघे थी त हू इन उहिदे जो नोटिफिकेशन रोकराइनि हिननि अहिड़नि मामलनि ते जेको सो आहे न उहो पछाड़ी ईअं ई थींदो आहे त उहो छा 100 बसर बि खाईंदा आहिनि ऐं 100 जेको सो लतर बि खाईंदा आहिनि सही अक्सर ईअं ई थींदो आहे माना रखी ॿ टे ॾींहं पोइ वरी जॾहिं ॾिसंदा हाणे प्रेशर वधी वियो आहे हाणे सफ़ा खां ॻाल्हि किजी में थी पए त सफ़ा धमकी थी मिले त पोइ देरि ई कोन कंदा आहिनि पोइ राति जे पेट में ई नोटिफिकेशन कढी छॾींदा आहिनि हिन में को टेक्निकल इशू थी सघे थो मूंखे लॻे नथो त इन जे पोयां को अहिड़ी कंस्पायरेसी थ्योरी हुजे या सफ़ा ईअं मामिलो एॾो गड़बड़ हुजे मामिलो गड़बड़ हूंदो तॾहिं बि पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त इहे सभई मामला जेके थियनि इहे वेही के अंडरस्टैंडिंग त थिया हूंदा आहिनि ईअं कोन थिया हूंदा आहिनि की ईअं सफ़ा जीअं ॿाहिरि सम्झो पियो वञे या जेको PTI जो मौक़ुफ़ आहे त बाबा हीअ बसि देरी कोन थी हीअं थियो हूअं थो थिए इन में का अंडरस्टैंडिंग थी वेंदी इन में इंटरनल जेके थियनि उहो इशू जेके थियनि उन्हनि ते गौर वीचार थियो हूंदो हाणे खणी उन खां पोइ का धुर फिरी वियो हुजे त अलॻि ॻाल्हि आहे सही पर आउं सम्झां थो त इहो आहे को या त टेक्निकल इन में थी सघे थो पहलू बाक़ी नवाज़ लीग या जेका हुकूमत जेको विताद आहे उन में त हाणे असांखे सारियो पियो आहे त केतिरी थूम आहे ऐं केतिरो जेको बर्दाश्त करे सघनि था ॿिए सुभाणे जेकॾहिं मामला हिननि खां न हलंदा त ॾाढी पाण हली हलाए वेही रहंदा हाणे तव्हां हुननि जी कुल जान बख़्शी करे छॾी आहे तव्हां हयात हाणे भले आर्टिकल न को 6 लागू थिए न को क़ाबिल अमल ई कोन्हे त उन्हनि लाइ हाणे सफ़ा सहूलियत आहे पर आउं सम्झां थो नोटिफिकेशन थींदो या साहिबु अचे वज़ीर आज़म अचे ऐं ॻाल्हि ॿोलियूं थींदियूं त पोइ हुन खां पोइ नोटिफिकेशन थी वियो त आउं सम्झां नथो त इहो एॾो वॾो ही छाकाणि जो हिन खां वॾो इशू थियो हो बाजवा साहिब जी जॻह एक्सटेंशन हुई उन वक़्त में पोइ पार्लियामेंट में मामिलो आयो हुकूमत पटरायो वरी सुप्रीम कोर्ट पटरायो वरी सुप्रीम कोर्ट खां हुकूमत में वरी हुकूमत खां पार्लियामेंट उहा जेका ख्वारी थी उहा तमामु घणी ख्वारी थी ॿियो हिन जो सियासी पहलू जेको सफ़ा आम राय जॻह जेको सफ़ा लेमैन या कॉमन सेंस जॻह त आहे उहा थी सघे त इहा ॻाल्हि बिल्कुलु सम्झणु घुरिजे समूरनि इदारनि खे इदारनि जे सरबराहनि खे त इख़्तियार वरी बि जेको सो तव्हांजो सियासी गवर्नमेंट आहे त उन सियासी गवर्नमेंट वटि हूंदो आहे जेको चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म आहे त हाणे भले छा बि कयो पर आइन में जेका लिखियलु आहे पोज़ीशन उन जो इख़्तियार उहो आहे उहो जॾहिं इस्तेमालु करे तॾहिं इस्तेमालु थींदो ईअं ई आहे बिल्कुलु इहो नोटिफिकेशन बि थी वेंदो जीअं मां चयो त ऐं शहबाज़ शरीफ़ साहिबु वापसि बि अची विया आहिनि इहो बि हिकिड़ो बहानो हो हाणे ॾिसूं अॼु थिए सुभाणे थिए ज़ाहिर आहे अचिणो त आहे जीअं मूं चयो त तरमीम थी वई आहे उहिदो ठही वियो आहे त हाणे नोटिफिकेशन रुकिजी कीअं थो सघे त ईंदड़ ॾींहंनि में पोइ पॉलिटिकल मामला कीअं था ॾिसो ही नोटिफिकेशन गॾोगॾु 28वीं तरमीम जो ॻाल्हियूं उन में NFC में सूबनि जे हिसे में कट नवां सूबा ठाहिणु 18वीं तरमीम खे रोल बैक करण जो ॻाल्हियूं इन विच में वरी बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहिबु जेका 2 ॾींहं पहिरियां तकरीर कई योम तासीस मौक़े ते त जेके धुरियूं 18वीं तरमीम सां हथ चुराइण जो सोचनि पियूं उहे असल में बाहि सां खेॾनि पियूं त पीपल्स पार्टी त नज़र अचे पियो त इन ते कंप्रोमाइज़ करण लाइ तयारु न आहे त पोइ जो मंज़रनामो कीअं पियो नज़र अचे इब्राहिम साहिबु मूंखे 18वीं तरमीम खे रोल बैक करण वारो जेको टास्क आहे उहो तमामु वॾो टास्क आहे मूंखे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे मिसाल तौरु
जी न मनसूबनि जी ॻाल्हि तमामु वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे ऐं उन लाइ छॾियो कंहिंखे अथनि इहो कराची में जेको आयो कराची वारो इहो जेको पंहिंजो पाण खे वॾो प्रोफेसर एकेडमिया जो माण्हू चई जेको मीडिया एकेडमिया जो माण्हू मियां आमिर उहो आहे या इहे हक़ीक़त बेदी वारा इहे जेके जिन जो कमु ई जेको रुॻो पैसा हिकिड़े मां ॿीणो करणो आहे कारोबारी माण्हुनि जो छा वञे कारोबारी माण्हू खां हुनखे कहिड़ो टास्क ॾियो हू पंहिंजी बैलेंस शीट आहे उहो जेको वधाईंदो हू पंहिंजा टैक्स माफ़ कराईंदो हू अव्हां सब्सिडियूं वठंदो हू अव्हां माहौल फराहम करण जूं मिनतूं कंदो तहफ़ुज़ वठंदो इन मां इहो बि त अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो न त अॻियनि वटि माण्हू कहिड़ा आहिनि एॾी वॾी मुहिम जे लाइ जिन माण्हुनि खे मोकिलींदा उन्हनि वटि दानिशवर तबिक़ो त इहो ई आहे न रुॻो पाण इहो अंदाज़ो न लॻायूं पर इन खां अॻियां वधी इहो अंदाज़ो लॻायूं त उहो पहिरें ॾींहं खां वठी उहो प्रोजेक्ट उन्हनि जो माना फेल्योर आहे हले पियो अव्हांखे जेकॾहिं का बि मूव करणी आहे पॉलिटिकल रस्तो सियासी रस्तो बचे थो अव्हां वटि हीअ जेके आहिनि इहे सॼो माइंड सेट पुराणो थो अचे जेके हिननि कारोबारनि खे तव्हां कॾहिं खां इस्तेमालु कयो पहिरें ॾींहं खां वठी करे इहो इस्तेमालु थींदा रहिया आहिनि पर असुल में इहो आहे त इहा बदकिस्मती आहे जो अलाए कीअं था माण्हू सोचनि वरी कहिड़नि माण्हुनि खे टास्क ॾियो हिकिड़ा वॾा हसास क़िस्म जा वॾा तमामु ऐं ख़तरनाक क़िस्म जा पंहिंजी जॻह ते उहे टास्क था ॾियनि ऐं सम्झां थो त इहे ॿई शयूं जेके थियनि इहे मतिलबु तमामु घणियूं मुश्किल आहिनि मतिलबु नामुमकिन हाणे जेके हुजनि थियूं उहे ई हिते छो थियूं वञनि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आहे नामुमकिन हूंदी आहे पार्लियामेंट खां सवाइ पर मुशरफ कयूं ॿिया बि कयूं करे थी छॾनि अदालतूं ॾेई थी छॾनि इख़्तियार त नामुमकिन त नथो चई सघिजे पर तमामु घणो मुश्किल आहे हिन माहौल में ख़ासि तौर ते जेके सियासी पार्टियूं वेठी हुजनि जिन इतफ़ाक़ राय सां अहिड़ियूं तरमीमूं कयूं हुजनि उहे वरी उन सां रोल बैक थियनि उनखां बि वॾी ॻाल्हि जेके माण्हू आहिनि ज़ाहिर आहे केनालनि वारे मामले ते सिंध जे माण्हुनि जो रद्देमल ॾिसी वेठा आहिनि हीअ त सिंध जी वाधानीअ जो मसइलो आहे जेके माण्हू के सिंधु दरिया मां केनाल जिन खे क़बूल कोन्हे जिन खे डेम क़बूल कोन्हे चाहे उहो सूबे जी तक़सीम उन्हनि खे क़बूल हूंदो चाहे इहा एतिरो सेंस कोन्हे उन्हनि धुरियुनि वटि जेके अहिड़ा मनसूबा जोड़नि था न उन्हनि वटि त कोन्हे उनजे करे हू सियासी धुरियुनि सां ॻाल्हाइनि कोन थियूं रुॻो उन करे डप में न ॻाल्हाइनि सियासी धुरियूं जेके आहिनि हू ॻाल्हि पखेड़ींदियूं एहतजाज थींदो उनजे करे हू बंदि कमरनि में अहिड़ियूं साज़िशूं था कनि ऐं बंदि कमरनि वारियूं साज़िशूं माॻई जेके थिए उन्हनि जो जेको रिएक्शन हूंदो आहे उहो रिएक्शन इन खां वधीक ॿियूं टीणूं ख़तरनाक हूंदो सियासी पार्टियूं अञा दब झले वेंदियूं आहिनि रिएक्शन ते हीअ जेके थिए यानी फुलतरू आया आहिनि सुभाणे जेका थिए ऐं मुंहिंजे उन ॿी ॻाल्हि ॿियो वरी इहो आहे जो माण्हू उनखे सीरियस बि कोन वठंदा हाणे इहे छा सुभाणे इहे कहिड़ी ॻाल्हि कंदा ऐं कंहिं किथां हिमायतूं वठंदा इहे त बंदि कमरनि जो थोरा इहे त पब्लिक जो इशू आहे त आवाम जो इशू आहे ऐं उन में आवाम जा जज़्बात एहसास पॉलिटिकल विजन सॼो इहो सो आउं सम्झां थो त कुझु कोन थींदो प्रेशर टैक्स हूंदा आहिनि सियासी धुरियूं सियासी पार्टियूं सदाई उहे वहियल में हूंदियूं आहिनि कहिड़ी पार्टी जो नालो वठो उनखे सदाई ढाबो रखण जे लाइ ॾेखारींदा हिकिड़ा आहिनि कंदा ॿिया आहिनि सो हिकिड़ी ॾेखारे ॿियो को कमु वठिणो हूंदो पंहिंजा ई जेके मामला एतिरा हूंदा आहिनि त आउं सम्झां थो इन्हनि ॿिनि शयुनि में त इन जे रूबरू परेशान थियण जी ज़रूरत कोन्हे हा इन हद ताईं आहे परेशानी जी त इहो सदाई साज़िशूं थियूं आहिनि पहिरें ॾींहं खां वठी ऐं उहो सदाई असां जेको सो अवाम जेको सो आहे उन साज़िशूं नाकाम कयूं आहिनि उनजे करे अवाम ते भरोसो रखणु घुरिजे पार्टी जी ॻाल्हि ई कोन करियूं हा इहो चई सघूं था त जिन धुरियुनि अहिड़ियूं जेको सो तरमीमूं कयूं आहिनि अरिड़हीं तरमीम जिन कई आहे जिन सूबनि खे ख़ुदि मुख्तियार ॾियारी आहे उहो उन्हनि जो अवलिन फ़र्ज़ु इहो आहे त उन्हनि जो तहफ़ुज़ कंदियूं ऐं उमेद बि आहे तहफ़ुज़ कंदियूं जेकर उन्हनि खां नथो त अवाम आहिनि उहे बि हिते आहिनि अवाम बि हिते आहे बिल्कुलु ठीकु आहे इब्राहिम साहब वरी महिरबानी अवां असांखे वक़्तु ॾिनो इब्राहिम कुंवर साहब उनजो तर्जुमो अवां जे साम्हूं आहे ॻाल्हि उहा ई आहे त बिल्कुलु इहे इंतिहाई हसास नोईअ जा मामला आहिनि जंहिंजो आख़िर में असां ज़िक्र कयोसीं त अरिड़हीं तरमीम खे रोल बैक करणो हुजे या ख़ासि तौर ते सूबनि जी जेका वहदानियत आहे उन ते वार जूं ॻाल्हियूं तक़सीम जूं ॻाल्हियूं पार्टियुनि खां मथां मामला थियनि था उन ते ज़ाहिर का बि पार्टी हुजे इहो अफोर्ड कोन कंदी त खुलियल तौर ते हू अची को सिंध में अहिड़े क़िस्म जी मुहिम हलाए ऐं सिंध जे माण्हू उनखे क़बूल करे वठंदा बहरहाल जेके पॉलिटिकल मामला आहिनि तहरीक इंसाफ़ जा उहे बि अवां जे साम्हूं आहिनि उन ते पाण अञा वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पर हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो जी नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकिड़ो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार ऐं पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं अॼु जेका सूरत हाल थी इस्लामाबाद में ऐं अडियाला जेल जे ॿाहिरि जेका सूरत हाल रही ख़ान साहिब जे भेणुनि सां उनजी मुलाक़ात कराई वई आहे ऐं ॿिया जेके मामला आहिनि उन्हनि खे वधीक सम्झण जी कोशिशि कंदासीं सीनियर सहाफ़ी तर्जनिगार मोहम्मद फ़हीम साहब हींअर असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि
मोहम्मद फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किस तरह देखते हैं सर, हमने देखा कि लास्ट वीक ये एहतजाज की कॉल दी गई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अगर 2 दिसंबर तक मुलाकात नहीं हुई तो फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज भी करेंगे, अडियाला जेल के सामने एहतजाज होगा, धरना भी होगा। और फिर आज हमने देखा कि वो एहतजाज भी हुआ जितना होना चाहिए। 2 के कलम 144 लागू था, 144 मुलाकात हो गई बिल आखिर। जो मेरा सवाल है, तो इसको हम मुलाकात को क्या समझें, ये प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने इजाज़त दी या क्या सूरत हाल आज आपको नज़र आई सर? देखिए, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि हुकूमत भी हम में से ही एक है, हमारी तरह वो भी इंसान है और दबाव वो भी महसूस करते हैं। चाहे वो जितना भी इससे इनकार करें, दबाव होता है और उस दबाव को वो किस हद तक ले सकते हैं ये तो वक्त ही बताता है। इमरान खान के साथ 4 नवंबर के बाद से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। ये तकरीबन 28 रोज बनते हैं। आज 2 दिसंबर को उनकी हमशीरा उज़्मा खान साहिबा ने मुलाकात की है और उन्होंने बताया कि मुलाकात का दौरानिया तकरीबन 15 से 20 मिनट था, ज्यादा था भी नहीं। लेकिन बहरहाल जो पार्टी के वर्कर्स थे, पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियंस थे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत थी, उन्हें जो इस वक्त तशवीश थी, उन्हें जो खदशात थे, इन 20 मिनट की मुलाकात के अंदर वो खदशात दूर हो गए हैं। और सबसे बड़ा खदशा यही था कि इमरान खान की सेहत कैसी है। तो उन्होंने बाहर निकल के यही बताया है कि उनकी सेहत बेहतरीन है, ठीक ठाक है। वो उन्होंने पैगामात दिए हैं, जो उन्होंने जिक्र किया, मुख्तसर सी बात की, उन्होंने 2-3 बातें कर दी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बाकी बातें जो है वो पार्टी क़यादत तक वो पहुंचाएंगी। ये मुलाकात इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि देखें, आप अगर सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वाहिद जमात है जो कि अपोजिशन में है। ठीक है, मजीद जमातें भी हैं, लेकिन वो एक रिवायती अपोजिशन है, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं या दीगर जमातें आती हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स जो है इस वक्त अपोजिशन में सिर्फ पीटीआई ही कर रही है। और पीटीआई के साथ अगर हम देखें तो जो बेसिक राइट्स हैं वो तो वैसे भी नहीं मिल रहे, लेकिन जो कुछ ना कुछ एक सपोर्ट मिलती थी कि चले कोई ना कोई अंदर जा था। अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वजीर आला, उनको अलाउ नहीं था, लेकिन वकला की मुलाकात इमरान खान से होती थी, कुछ पैगाम रसानी हो जाती थी या उनकी बहनें मिलती थी। तो गुज़िश्ता 1 महीने से तो वो भी नहीं हो रहा था। तो वो सूरत हाल आप जानते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट, तारिक फजल चौधरी साहब ओपनली कह चुके हैं मीडिया पे कि हमें खदशा था कि 26 नवंबर को दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज की कॉल ना दे दे, इसीलिए हमने ये मुलाकातें जो रोकी हुई थी। तो अब मौसम की शिद्दत भी ऐसी है, आप जानते हैं कि इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा, जाहिर बात है ये ठंडे इलाके हैं, यहाँ से लश्कर लेके जाना, इस्लामाबाद में एहतजाज करना, वो इस मौसम में तो पॉसिबल नहीं है। दिसंबर बहुत ठंडा है, यहाँ पर टेम्परेचर मुसलसल गिर रहा है और दिसंबर के साथ साथ अगर आप देखें तो जनवरी मुश्किल है। तो इन 2 महीनों में एहतजाज का कोई चांस नहीं बनता और यही वजह है कि हुकूमत ने बिल आखिर मुलाकात करवा दी कि चलें आप मुलाकात कर लें, थोड़ा प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि ये एक ही मुलाकात होगी। जो हमारी इत्तलात है, परसों यानी जुमेरात के रोज दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियन और इस बार उसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी भी शामिल होंगे। तो जुमेरात के रोज उन सब ने भी पहुंचना है दोबारा अडियाला। तो ये 2 दिन तो है। क्या लगता है कि उनको इजाजत मिलेगी मुलाकात की? क्योंकि मुसलसल वो तो ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही। देखिए, मुलाकात की इजाजत तो मुश्किल लग रहा है अभी भी, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब की टोन बहुत सख्त है, उनका एग्रेशन बहुत ज्यादा है और कुछ बातें ऐसी हैं जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं है। यानी मुख्तलिफ मुलाकातें हुई हैं उनकी और वो ऐसी मुलाकातें हैं जो कि बाय द वे होती हैं, जो मुख्तलिफ हुकाम के साथ हुई हैं। कुछ हमारे जो हुकाम थे उनके साथ मुलाकात उनकी कुछ ऐसी जगहों पर हुई है जो पब्लिक प्लेसेस थे, वहां पर भी कुछ सख्त अल्फाज का तबादला हुआ है। तो उसकी वजह से भी मामलात जो हैं कुछ नॉर्मल नहीं हो रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब जितना सख्त जो हैं वो मीडिया पे बोल रहे हैं, उतना ही सख्त वो मीडिया के बगैर भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मीडिया पे वो सख्त हो और फिर बाद में इजलासों के अंदर वो नरम हो। तो ये वजह है कि उनकी मुलाकात होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन आप जानते हैं कि अभी जिस तरह मैंने जिक्र किया कि सुहेल आफरीदी को एक इंतजामी तौर पर अहम मुलाकात करनी है। एक तो हम पार्टी के मामलात देखते हैं, एहतजाज होगा, इस्लामाबाद जाना होगा, जो भी होगा, लेकिन इंतजामी तौर पर भी बहुत मुश्किलात हैं। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आपने आज सुबह ही खबर देखी होगी कि असिस्टेंट कमिश्नर जो मिरान शाह थे, शाह वली साहब, उनको शहीद कर दिया गया है और ये महज 5 महीनों में दूसरे असिस्टेंट कमिश्नर हैं जिन्हें शहीद किया गया है। इससे पहले फैसल साहब थे जिनको बाजौड़ में एक बम धमाके में शहीद किया गया।
तो जहां पर हम यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुहिम है, जो उनकी तहरीक है, उसकी बात कर रहे हैं, वहीं पे सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल का बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। और सूबे के अंदर हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं। बनू के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन हैं, बनू डिवीजन के अंदर उन्हें हिदायत है कि वो अपने साथ सर्विस कार्ड ना रखें, हैं कि वो सूरज ढलने के बाद घर से बाहर ना निकले, उन्हें हिदायत है कि वो महदूद रहें, उन्हें हिदायत हैं कि किसी के साथ राब्ता ना रखें और बाहर से लाया हुआ खाना ना खाएं। और आपने देखा आज दिन दिहाड़े जिस तरह से असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को निशाना बनाया गया, उन्हें वहां पे शहीद किया गया, उनकी गाड़ी को आग लगा दी गई। तो ये एक बदतरीन सूरत हाल है जो इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। खसूसन तो आगे चल के कोई ताउन देख रहे हैं वफाक और सूबे के बीच में कि अमन अमान के मामले पे कोई ताउन हो, कोई इस तरह की? जी देखें, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि वफाक की अपनी एक जिद है, एक सख्ती उन्होंने की हुई है और सूबा अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। यहाँ पर एक मुश्किल सूरत हाल ये बन रही है कि दोनों तरफ से लचक नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नीचा दिखाए, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कोई भी मौका जाने नहीं दे रही कि वो फेडरल गवर्नमेंट को नीचा दिखाए। इसका फायदा तो फिर टेररिस्ट ले रहे हैं, आम लोगों की जानें जा रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जैसे ब्यूरोक्रेसी है, तो फिर ये सूरत हाल कैसे सर बेहतर होगी? देखिए, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इन दोनों की लड़ाई के अंदर जो सबसे बड़ा खतरा है वो आम लोगों को है और पब्लिक को। देखें, जो वहां पे काम करने वाला एक असिस्टेंट कमिश्नर है, एक एसएचओ है, एक हवलदार है, या इवन एक टीएमए का मुलाजिम है, क्योंकि वहां पे क्लियरली कहा गया है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी में काम नहीं करेंगे, तो वहां पे उसका काम करना वो किसी भी पार्टी से नहीं है, वो पीटीआई से नहीं है, वो नून लीग से नहीं है, वो जेयूआई से नहीं है, वो सरकार का मुलाजिम है। उसे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वफाक में कौन सी पार्टी है, सूबे में कौन सी पार्टी है। उसे से फर्क पड़ता है कि उसकी जान कितनी कीमती है, उससे कौन बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि इन दोनों हुकूमतों के झगड़े में जो तीसरी कुव्वत है, जो असरियत पसंद है, जो यहाँ पर बदमनी चाह रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है और वो इस गवर्नेंस के जो लूप होल्स हैं उसमें अंदर वो आ रहे हैं और वो नुकसानात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके साथ साथ जो हालात हैं वो इसलिए भी बिगड़ रहे हैं कि गवर्नेंस के मामलात के ऊपर उस तरह से हुकूमत की गिरफ्त नजर नहीं आ रही है जो कि होनी चाहिए थी। और ये बारहा सुहेल आफरीदी कह चुके हैं कि वो मिलना चाहते हैं अपने कायद से। अब देखें, वो चाहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात करके उनसे गाइडलाइन लें, उनको गाइडलाइन मिलेगी तो सूबे के अंदर गवर्नेंस बेहतर होगी, उसके ऊपर काम करेंगे। वफाक कहती है कि नहीं, आपने गाइडलाइन लेनी ही नहीं, आप वहां मिलेंगे ही नहीं। तो ये दोनों तरफ से एक जिद है। वो कहती हैं कि आपने मुलाकात ही नहीं करनी, ये कहते हैं मैंने मुलाकात ही करनी तभी काम आगे बढ़ाऊंगा। नहीं, इससे पहले भी हम देखते हैं जब थे अपने लास्ट सीएम जो थे गंडापुर साहब, उनको हटाया जब गया तो एक बयान ये भी आया कि वो ऑपरेशन के साथ खड़े थे, जो वफाक सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे थे, इसलिए उनको हटाया गया। तो ये तो पीटीआई वाजे कर चुके हैं, ऑपरेशन को कबूल नहीं है, तो फिर अमन कैसे होगा सर? देखें, ऑपरेशन तो उस वक्त भी नहीं हो रहा था, ऑपरेशन अभी भी नहीं हो रहा है। कार्रवाइयां उस वक्त भी हो रही थी, कार्रवाइयां आज भी हो रही हैं। ये थोड़ा सा इन दोनों अल्फाज में फर्क है जी। मैं आपके सामीन को बता दूं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पे जिस ऑपरेशन की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है वो ऑपरेशन है जिसके अंदर लोग बेघर हो, उनके लिए आईडीपी कैंप बने और फिर वो महीनों और सालों उन कैंपों में रहें। ये एक बहुत ही अजियतनाक सूरत हाल होती है। यहाँ पे हमने देखा है बाड़ा के लोग 6-6 साल तक, या खैबर के लोग, या वजीरिस्तान के लोग, या मोहम्मद के लोग, या हमें अगर स्वात के लोग देखें, कई महीनों तक वो भी बेघर थे और कैंप के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे। वो लोग जो कि करोड़ों की फैमिली रखते हैं, उनके पास अरबों के सरमाए थे, उनको सड़क पे लाया गया अचानक से। तो इसके खिलाफ है पीटीआई। वो ये कहते हैं कि जहां आपने कार्रवाई करनी है वहां आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें, कार्रवाई करें, मामला खत्म करें। लोगों को इवैक्यूएट करके और फिर वहां पे कार्रवाइयां हफ्तों पे चलना, महीनों पे चलना, इसके खिलाफ है पीटीआई। तो बाजौड़ के अंदर, यहाँ पे बाजौड़ में इससे पहले 26 देहात खाली कराए गए। वहां पे विदिन 2 to 3 वीक्स के अंदर लोग कैंपों में थे, लेकिन 2-3 हफ्तों के अंदर इलाका क्लियर किया गया, लोग वापस अपने घरों को गए। अभी बताया जा रहा है कि तिरा के अंदर से लोग इवैक्यूएट हो रहे हैं और वहां पर भी जो है वो तेजी से कार्रवाई करके जगह क्लियर के लोगों को दोबारा बसाया जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है कि एक लॉन्ग ऑपरेशन ना हो जो कि सालों तक चले, महीनों तक चले। जो करना है वो आपने 10-15 दिन के अंदर करना है, उसकी सपोर्ट करेगी हुकूमत और फिर जगह क्लियर कर दें।
सही। अच्छा सर, इस बीच में हमने देखा कि 2 दिन से कल तक तो इन खबरों में बड़े तज्ज़े तबसरे गवर्नर राज की जो खबरें थी कि केपी में गवर्नर राज लागू हो, इसको भी आप समझते हैं कि वफाक की तरफ से कोई एक धमकी थी, या इसमें कोई सीरियस एफर्ट्स भी आपको नजर आ रही हैं कि इस तरह की सूरत हाल भी हो सकती है अगर मामला बेहतर नहीं हुए तो? देखिए, इस तरह के मामलात मुझे लग नहीं रहे कि इस तरह से हो सकता है। बाकी ये आईनी तौर पे एक रास्ता है, वो इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन आप देखें जो गवर्नर राज की बात हो रही है या गवर्नर रूल की बात हो रही है, वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की जानिब से हो रही है। जबकि यहाँ पे जो गवर्नर बैठे हैं, सदर पाकिस्तान जो बैठे हैं, वो पीपल्स पार्टी के बैठे हुए हैं जी। और इस हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी साहब वाजे कर चुके हैं कि जो पार्टी की डायरेक्शन होगी तो पीपल्स पार्टी, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी ऐसा कोई गैम्बल कर सकती है, खासतौर खैबर पख्तूनख्वा के साथ, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें हैं। जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, देखिए अभी अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है, वहां पे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे हैं, आम लोग शहीद हो रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन शहीद हो रहे हैं, तो जिम्मेदारी सारी आती है पीटीआई के ऊपर। पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के झगड़े के अंदर वो यहाँ पे पीपल्स पार्टी का गवर्नर जो है वो गवर्नर राज लगाए और फिर उन 2 महीनों के और 3 महीनों के अंदर जो अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल होगी तो उसका सारा का सारा मलबा पीपल्स पार्टी पे आ जाए। तो गवर्नर साहब की तब्दीली की खबरें भी तो चली ना, फहीम साहब के फैसल करीम टुंडी साहब शायद हो ही ना गवर्नर, ये भी तो खबरें चली कि उनको हटाया जा रहा है। अगर वो हटेंगे तो क्या आसिफ अली जरदारी साहब इस बात को बर्दाश्त करेंगे? पहली बात तो ये है, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी बर्दाश्त करेंगे? देखिए यहाँ पे तो आपको अच्छी तरह पता है, यहाँ पे तो पावर शेयरिंग फार्मूला है ना। ये सिंध का अपना पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर लिया गया है, सिंध में गवर्नर दूसरी पार्टी को दिया गया है, इस तरह से पावर शेयरिंग हुई है। तो अगर यहाँ पे फिर सीट जाती है तो इसके बदले क्या दिया जाएगा? दूसरी बात यह है कि जो 2 नाम सामने आए थे उनमें से एक नाम जो था वो अमीर होती साहब का था और एएनपी ने क्लियरली कह दिया है कि हमें इससे बाहर रखें, हम इसके लिए तैयार नहीं है और ना हम ये करेंगे। जेयूआई तो करने वाली नहीं है। देखें खैबर पख्तूनख्वा में जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है वो है पीटीआई, उसको तो आप बाहर कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर है जेयूआई का आता है, आप जेयूआई को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तीसरा नंबर आता है एएनपी का, आप वो भी कहते हैं हम इसमें शामिल नहीं है। तो मतलब इन तीनों जमातों को मिलाएं आप तो खैबर पख्तूनख्वा का 95% वोट जो है इन तीनों जमातों का है। तो क्या फिर उसके बाद 1-1.5% वोट वाली नून लीग या पीपल्स पार्टी, क्या आप उनके ऊपर रिलाय करेंगे? तो मुझे लगता नहीं है कि बाकी जमातें इसके लिए तैयार होंगी। सब 3 नाम और भी तो थे ना जो मीडिया में चले, बड़े बड़े चैनल चला रहे थे कि साहब जो आईजीएफसी रहे हैं या कोर कमांडर रहे हैं, उनके नाम भी चल रहे थे। 3 नाम वो थे, 3 पॉलिटिकल थे। देखिए वो कंफर्म नहीं हो रहा, मेरे सोर्स कंफर्म नहीं कर रहे। जो आप बता रहे हैं जो साबिका हमारे यहाँ पे जो हुकाम रहे हैं, अस्करी हुकाम रहे हैं, उनके नाम चल रहे थे, मैंने कोशिश की अपने जराए से कंफर्म करने की। अच्छा। अब दूसरी बात यह है कि ये नाम सारे चले हैं इस्लामाबाद से, पेशावर के रिपोर्टर्स, पेशावर के सोर्सेज, इन सब की तरफ से डिनाइल आ रहा था। जितना हमने कोशिश की, राब्ता किया, मालूमात की, तो अगर तो इस्लामाबाद से एक चीज होती है तो फिर ठीक है। लेकिन एक और चीज भी देखें कि जिस तरह अस्करी जो हमारे साबिका गुजरे हुए हैं, मुंतजिमीन गुजरे हैं, उनको लगाना है, तो इस्लामाबाद में एक और भी बहुत बड़ा मामला है, वो भी लटका हुआ है। तो वो मामला बुरा नहीं हो रहा, फिर ये मामला भी आ जाएगा, फिर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस भी आ जाएगी, बलोचिस्तान की गवर्नेंस भी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ग्राउंड पे रियलिटी है। ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा आईवाज जो है ना वो लेने के लिए इस खबर को जो है वो छोड़ा गया है, ताकि कुछ जो तवज्जो है वो सोशल मीडिया की इस्लामाबाद के नोटिफिकेशन से हट के इस तरफ आए, या फिर ये इमरान खान की मुलाकात है वो हो जाए। आप देखें आज सुहेल अफरीदी साहब ने इस्लामाबाद जाना था, वो आज नहीं गए, उन्होंने एक अहम मुलाकात पेशावर में की है, जो अमेरिकी सफीर हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है। तो ये बड़ी चीजें हैं। पाकिस्तान इतने आइसोलेशन में नहीं रहता। अगर यहाँ पे आज ये मुलाकात हुई है तो फिर इसकी कड़ी आप मिलाएं कि क्या यहाँ पे गवर्नर राज लग सकता है। यानी हमें देखना पड़ेगा, हम एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान अकेले फैसले लेगा, बाकी मुमालिक का भी असर रहता है उसके अंदर, चाहे वो एडवाइजरी रोल ही क्यों ना हो, हमें अपने दोस्त मुमालिक को देखना होता है। तो ये आज की मुलाकात जो है, इस मुलाकात को आप इस पैराए में भी देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा फहीम साहब, लास्ट सवाल मेरा ये होगा पहले कि नून लीग की तरफ से या हुकूमत की तरफ से ये एक नैरेटिव दिया गया कि जब भी मुलाकात होती है खान साहब की तो उसके बाद इंतशार में इजाफा होता है, इसलिए मुलाकात पे बैन था 1 महीने के लिए। तो अब बहनों की मुलाकात हुई, कोई पैगाम रसाई होगी, तो आने वाले दिनों में हम आप क्या देख रहे हैं? जैसे आपने मौसम का हवाला भी दिया कि 2 माह तक तो कोई तहरीक का इम्कान नहीं है, तो आज से क्या मैसेज आपके समझते हैं गया होगा और उसका इम्कानी रद्द अमल क्या हो सकता है? कोई इंतशार कहें, एहतजाज कहें,
उसकी तरफ की सूरत हाल जा सकती है, या वही आपका मौक़िफ़ होगा कि नहीं, मौसम फिलहाल इस तरह का नहीं है? देखिए, नून लीग या हुकूमत जो बात कर रही है बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। अमूमी तौर पे जब भी आप खुद कुछ करते हैं तो आपको ठीक लगता है, जो आपके मुखालिफ करते हैं आपको वो इंतशार ही लगता है। अगर आप देखें तो 2008 के इलेक्शन के बाद जब नून लीग ने लॉन्ग मार्च किया था तो पीपल्स पार्टी को वो लॉन्ग मार्च जो था वो इंतशार लग रहा था। फिर पीटीआई के दौर के ऊपर जब जेयूआई ने पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया तो उनको वो इंतशार लग रहा था। तो इसी तरह होता है कि अपोजिशन का कोई भी एक्ट जो है वो इंतशार लगता है। दूसरी बात यह है कि ये जो आज मुलाकात हुई है, अंदर से जो मुलाकात का जो एजेंडा आया होगा, जो मुझे लग रहा है, जो थोड़ा बहुत पीटीआई के अंदर से जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं, 7 दिसंबर को कमिंग संडे को पेशावर में पीटीआई का जलसा होने वाला है। पेशावर के हयाताबाद के फुटबॉल स्टेडियम में ये जलसा होगा और ये पहला बड़ा जलसा होगा जो कि पेशावर के अंदर होगा एक तवील अरसे के बाद। यहाँ पे छोटे मोटे जलसे हुए हैं लेकिन पेशावर में कोई बड़ा जलसा पीटीआई ने नहीं किया है। तो पेशावर में जो आखिरी जलसा हुआ था वो अली अमीन साहब ने किया था, जब उन्होंने जलसा किया जिसके बाद उनको हटा दिया गया था। तो सुहेल आफरीदी का जलसा होगा। सुहेल आफरीदी ने इससे पहले चासद्दा में जलसा किया, करक में किया, अपने जिले में जाके जरगा किया था और यहाँ पे वो जलसा करने जा रहे हैं। तो ये जलसा जो मेरी इतलात है यहां से बेसिकली मोमेंटम को पुश करने की कोशिश होगी। ये आइसोलेटेड जलसा नहीं होगा बल्कि इससे मामलात शुरू होंगे और इसके साथ एक सीरीज ऑफ इवेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ प्लान कर रही है जो अगले 2 से 2.5 महीनों में होगा। थोड़ा बहुत वर्कर्स को एंगेज किया जाएगा, उनको यहाँ पे चार्ज किया जाएगा और फिर उसके बाद एन मुमकिन है कि आपको मार्च के एंड में, क्योंकि एक बड़ा मसला ये भी है कि आप जनवरी और दिसंबर में मार्च नहीं कर सकते क्योंकि मौसम बहुत सख्त है। लेकिन आपको ये मालूम है कि 19 फरवरी को रोजा भी आ रहा है, तो 8 फरवरी के लगभग तो फिर भी चांस बनता है, लेकिन आपको पता है कि मौसम बहुत ठंडा होगा। तो रमजान के बाद ही कहीं जाके अभी लग रहा है कि कोई लॉन्ग मार्च होता है, इजाजत तो होगा, उससे पहले बहुत मुश्किल है। तो तब के लिए अचानक से लॉन्ग मार्च करना ही मुश्किल होगा। देखिए, इस वक्त जिस पीटीआई को मैं देख रहा हूं उन्हें बहुत मुश्किलात हैं कि इनको लीड करने वाला कोई नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि सुहेल आफरीदी की पॉपुलैरिटी है, वर्कर उनके साथ है, लेकिन अली अमीन गंडापुर जब एहतजाज करते थे वो स्ट्रेटेजी बनाते थे, एक स्ट्रेटेजिक तरीके से मामला चलता था। इस वक्त पीटीआई में वो एक बहुत बड़ा खला है कि कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने वाला नहीं है। इस वक्त ना तो जुनैद अकबर में वो चीज नजर आई है, ना सलमान मजा साहब जो है वो ये कर पा रहे हैं, ना ही हमारे पास डॉक्टर गौहर साहब ये कर पा रहे हैं। जो पिछले 2-3 इवेंट हुए हैं उसमें सुहेल आफरीदी साहब को इसी बात पे बहुत बुरा लगा कि कोई है ही नहीं स्ट्रेटेजी बनाने वाला। तो पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने खुद वजीर आला हाउस में बैठ के स्ट्रेटेजी डेवलप की है 7 दिसंबर के जलसे की, और ये अब देखना होगा कि उनकी स्ट्रेटेजी के बाद ये जलसा कितना कामयाब होता है। अगर वो ये करने में कामयाब हो गए तो फिर आप आगे ये देख सकते हैं कि वो इसको लीड करते हुए इंतजामी तौर पर भी नजर आएंगे और फिर पार्टी जो है वो पुश करेगी आईएसएफ के जरिए, यूथ विंग के जरिए, और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको एंगेज किया जाएगा। आप जानते हैं कि हर मंडे को ऑलरेडी एनएफसी के ऊपर इवेंट्स कराने शुरू कर दिए गए हैं, तो मोबिलाइजेशन कैंपेन जो है ना वो ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फ़हीम साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मोहम्मद फ़हीम साहब के लगे थो तो ईंदड़ संडे ते जलसो आहे ऐं उन जलसे में जेकॾहिं सुठो फीडबैक आयो, वरी तइदाद में माण्हू निकिता, उन खां पोइ हिकिड़ी सीरीज़ आहे नवां जेके वज़ीर आलम ख़ैबर पख्तूनख्वा जा सुहेल आफरीदी साहब एहतजाजनि जे हवाले सां, या चऊं त माण्हुनि खे चार्ज, उन्हनि जे जेके पार्टी वर्कर उन्हनि खे चार्ज करण जे हवाले सां उन ते कमु करे हाणे वञनि पिया। ऐं विच में रमज़ान बि आहे त मार्च ताईं उन्हनि खे लॻे थो त का अहिड़ी सूरत हाल थी सघे थी जेसि ताईं जेकॾहिं सख़्तियूं बरक़रार रहनि थियूं ऐं जेकर उन्हनि जी हुकूमत रहे थी त पोइ ईंदड़ मार्च ताईं का सूरत हाल अहिड़ी थी सघे थी जो इस्लामाबाद में मार्च कनि या वॾे पैमाने ते का एहतजाजी तहरीक भी शुरू थी सघे थी। सो नाज़रीन, ही हुई अॼु जी सूरत हाल जंहिं ते पाण ॻाल्हि ॿोल कईसीं ऐं असांजो प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांजी ॾींदा इजाज़त। अहला निगहबान।